स्टडी सेंटर से जुड़े हैं तमाम बंद साथ आया हूँ इस बार फिर आपके समक्ष। अपन ने अब तक की क्लास में शेष अवस्था पढ़ा था। शेष अवस्था क्या होता है, उसका वजन, लंबाई, भार, ये अपन ने चर्चा की थी। कितनी हड्डियाँ होती है शेष अवस्था में, ये पढ़ा था। फिर बाल्य अवस्था में पढ़े थे, जिसका काल है 6 से 12 वर्ष और शेष अवस्था का समय काल है 0 से 5 वर्ष। ठीक है। फिर अपने बाल्य अवस्था जो 6 से 12 वर्ष थी। ठीक है साथियों। फिर अपने किशोर अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये भी एक आधार क्रमित के द्वारा थी, जो 13 वर्ष से 19 वर्ष तक किशोर अवस्था थी पढ़ा। ठीक है। फिर संवेगात्मक विकास पढ़ा कि इमोशनल क्या होते हैं, तो इसका मूल संपत्ति देने वाला, प्रत्यक्ष रूप देने वाले विलियम मैकडूगल ने इसे 14 प्रकार के संवेग बताए, वो अपन ने पढ़े थे। फिर संवेग अपन जब बच्चा 1 महीने का होने के बाद उसका संवेग बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जो 2 वर्ष तक बनते हैं। कब तक बनते हैं? 2 वर्ष तक बनते हैं साथियों। फिर आज अपन नेक्स्ट क्लास में सामाजिक विकास पर चर्चा करते हैं। किस पर? सामाजिक विकास क्या है, तो अपन चर्चा करते हैं कि समाज द्वारा मानवीय व्यवहार को स्वीकार कर अमानवीय व्यवहार को त्यागना ही सामाजिक विकास कहलाता है। एक बार फिर सुनिएगा कि सामाजिक विकास द्वारा मानवीय व्यवहार, जो मानवीय व्यवहार है ना, मतलब जो सही व्यवहार है उसी को स्वीकार करेंगे, और अमानवीय व्यवहार होगा उसको त्यागना ही सामाजिक विकास कहलाता है साथियों। फिर शैशव अवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से डेवलप होता है, ये अपन पढ़ेंगे। तो जैसे कि शैशव अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें छात्र सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है। शैशव अवस्था में सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है। फिर इस अवस्था में बालक और बालिका को सामाजिक संबंधों का ज्ञान नहीं होता है। शैशव अवस्था में सामाजिक विकास नहीं डेवलप होता, नहीं उनको ज्ञान होता है, क्योंकि शैशव अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक स्वार्थी एवं स्व केंद्रित होता है। कि शैशव अवस्था में बालक स्वार्थी होगा और स्वयं केंद्रित होता है, अपने आप पर केंद्रित होता, अपने बारे में सोचेगा, समाज में क्या हो रहा है वो उसको पता नहीं होगा। ठीक है, नहीं वो इंटरेस्ट लेगा, नहीं किसी में रुचि लेगा वो। और बालकों में सामाजिक गुणों की नींव सर्वप्रथम माँ द्वारा इसी अवस्था में रखी जाती है। लेकिन नींव जो रखेंगे ना, जो माँ के द्वारा इसी अवस्था में रखते हैं। शैशव अवस्था में सर्वप्रथम सामाजिक गुणों की नींव इसी में रखा जाती है। ठीक है, तो जो भी छात्र होगा, जो सामाजिक गुणों का नींव जो प्रारंभ होगा, जो सर्वप्रथम माँ के द्वारा रखा जाएगा, वो शैशव अवस्था में ही रखा जाएगा। फिर अपन आगे बात करते हैं बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है। जैसे कि बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास की बात करें तो जो छात्र छात्राओं में सामाजिक गुणों का विकास, क्या छात्र और छात्राओं में सामाजिक गुणों का विकास जो सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। ठीक है, कि सामाजिक गुणों का विकास सबसे ज़्यादा और बाल्य अवस्था में होता है। ठीक है, तो बाल्य अवस्था में बालक माता पर और पिता से दूर एवं शिक्षक के सर्वाधिक नज़दीक रहता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बाल्य अवस्था में जो अपना बालक होता है, या बालक या बालिका, जो अपने माता पिता से दूर रहकर सबसे ज़्यादा समय शिक्षक के साथ रहता है और उसके नज़दीक रहता है। ठीक है, सर्वाधिक नज़दीक रहता है। तो बाल्य अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास सर्वाधिक खेल के मैदान से होता है। खेल के मैदान से अपन बात करें तो उसमें जैसे कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो खेलेगा, या अपने घर पे आते ही अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, बाहर जाएगा तो सामाजिक विकास होगी, उसमें सामाजिक सद्भावना होगी, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे क्या खेलना है, तो अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो बाल्य अवस्था में बालकों के मित्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो खेलेगा गेम में, तो उसमें कई अपने जो उसके मित्र होंगे, मित्र मंडली काफ़ी सर्वाधिक होगी। और बाल्य अवस्था में समलैंगिक समलैंगिक भावना पाई जाती है। क्या? समलैंगिक
यह भावनाएं पाई जाती है, समलैंगिक भावनाएं पाई जाती है। और अभी अपन बात करते हैं किशोरावस्था। तो कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे डेवलप होगा, कि किशोर अवस्था में जो सामाजिक विकास है वो कार्यक्रमों में, जो सामाजिक कार्यक्रमों में सर्वाधिक रुचि होती है। किशोर अवस्था में आते हैं बच्चा, समाज में होने वाले कार्यक्रम, शादी व्यवहार ब्याह जो भी होते हैं ना, उसमें उसका रुचि बढ़ेगी। समाज में मिलेगा, बड़ों का आदर करेगा, शादियों में जाएगा और जो भी आयोजन किए जाते हैं उसमें वो भाग लेगा, उसमें रुचि बढ़ेगी। तो किशोर अवस्था में बालक ईश्वर और धर्म में विश्वास करने लगता है। जैसे कि समाज में अगर कोई भगवान के मंदिर है या कहीं सत्संग करवा रहे हैं तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उससे भी उसका सामाजिक विकास डेवलप हो गया साथियों। ठीक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट में जो किशोर अवस्था में जो बालक और बालिका विषम लैंगिक सद्भावना विकसित हो जाती है, मतलब विषम लैंगिक सद्भावना विकास हो जाती है। और किशोर अवस्था में बालक और बालिका में वीर पूजा का गुण विकसित हो जाता है। किसका? वीर पूजा का गुण विकसित हो जाता है। मतलब कि किशोर अवस्था में बच्चा अपने से बड़े व्यक्तित्व को आदर्श के रूप में मानने लग जाता है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, या कोई जिससे उसको मोटिवेट मिलता हो, उससे वो आदर्श के रूप में, चाहे उसके शिक्षक होगा, उसको आदर्श में वीर पूजा उसे कहेंगे, जिसे वीर पूजा का गुण कहते हैं। उसमें आदर्श मानने लग जाता है किसी भी व्यक्ति को, वो कोई भी हो सकता है एनीवे, या पिता को मानने लग जाता है, लड़की अपनी माता को मानने लग जाती है। फिर किशोर अवस्था की आगे अपन बात करें तो जो बालक बालिकाओं में प्रतियोगी भावनाओं का विकास हो जाता है। प्रतियोगिता भावना का विकास कैसे बंधुओं? जैसे कि बच्चा किशोर अवस्था में आते ही अपने जैसे पढ़ाई से रिलेटिव, कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, तो उसमें क्या होगी? प्रतियोगिता भावना की, उससे ज़्यादा मैं बेस्ट करूँगा। मैं कक्षा में जाएगा, स्कूल में जाएगा तो वहाँ के कहे कि उस पढ़ाई में मैं उससे बेस्ट बनूं और ज़्यादा पढ़ूं, मेरा नंबर फर्स्ट क्लास आए मेरे क्लास में, तो ऐसी भावना आ जाती है। या खेल की प्रतियोगिता की बात करें तो कि हमें पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कोई दौड़ रनिंग ही होगी, उसमें कि मैं जीतूँ, वो भावना उसमें आ जाती है कि मैं जीतूँ, कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मानसिक विकास के साथ भाषाई विकास तथा सामाजिक विकास के साथ नैतिक विकास पूर्ण होता है। किशोर अवस्था में क्या है, ये बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, कि मानसिक विकास के साथ जो अपना मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ अपना भाषाई विकास जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट जो सामाजिक विकास के साथ नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। आगे ये अपन ने सोशल डेवलपमेंट के बारे में तीनों अवस्था पे अपन चर्चा की थी, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, कि क्या उसमें सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और किस अवस्था में क्या होता है, ये अपने चर्चा किया। अभी इसी क्रम में मैं बात करना चाहूँगा कि बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। कि बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं, पहला है शीर्ष अवस्था, जो 0 से 2 भी कह सकते हैं, या 0 से 5। ठीक है, तो पहली अपन परिभाषा की बात करें कि वेलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल, जीवन का महत्वपूर्ण विकास या महत्वपूर्ण काल। कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है और जीवन का महत्वपूर्ण काल है, ये वेलेंटाइन ने कहा था। ये वेलेंटाइन के विचार थे। इसकी विचारधारा के अनुसार कि सीखने का आदर्श काल, जो भी बच्चा सीखता है 0 से 5 वर्ष के में जो सीखता है, ठीक है, या फिर जीवन का महत्वपूर्ण काल है वो। ठीक है, जैसा इनरोलमेंट मिलेगा बच्चा उसी अनुसार अनुकरण करके सीखता रहेगा। ठीक है, फिर अपन बात करें सिगमंड फ्राइड के, तो सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि बालक बालिका को जो कुछ भी बनाना होता है वह 4 से 5 वर्ष की आयु में ही बन जाते हैं। ठीक है, जो कुछ भी डेवलपमेंट करना, भाषाई विकास हो गया या कोई भी उसका मानसिक विकास हो गया, जो भी करना है क्या 4 से 5 वर्ष की आयु में ही कर सकते हैं, या उस आयु में जो बनना है वो बन जाता है। ठीक है, ये सिगमंड फ्राइड का मानना था शेषावस्था के बारे, शेषावस्था को लेकर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं रूसो के अनुसार। तो रूसो का ये मानना था कि जो भी छात्र होता है
उसकी आँख, हाथ, पैर बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। क्या कह रहा है? आँख हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, बालक के प्रथम शिक्षक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूसो के अनुसार बालक के प्रथम शिक्षक कौन है? तो आप बता सकते हो आँख, हाथ, पैर। ठीक है, तो ये बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। ठीक है, और हाइडेन का ये मानना था कि सर्वप्रथम हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। क्या कहता है हाइडेन ने? क्या कहा कि जो भी अपन करते हैं ना विकास में, तो सबसे पहले अपन अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, उसके बाद आदतें हमारा निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो अपन शेष अवस्था को और अलग अलग नाम से जानने जाते हैं। जो उपनाम ये है, जैसे कि शेष अवस्था जैसे 0 से 6 या 3 से 6 पूर्व बाल्य अवस्था किसे कहेंगे? 3 से 6 को पूर्व बाल्य अवस्था भी कहा गया है साथियों। फिर सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था को कहा गया है। जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशव अवस्था को कहा गया। ये सब उपनाम बता रहा हूँ। फिर खिलौने की आयु, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खिलौने की आयु है तो शैशव अवस्था है। ठीक है, शैशव अवस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था आ जाए तो वो उन दोनों में से भी आप पूर्व बाल्यावस्था निर्धारित करेंगे। ठीक है, फिर अपन उसका उपनाम है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, तो भी शैशव अवस्था कहेंगे अपन। फिर प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की आयु भी अपन शैशव अवस्था कहेंगे। फिर अतार्किक चिंतन की अवस्था कि बालक अतार्किक चिंतन करने लग जाता है शैशव अवस्था में साथियों। फिर पराधीनता की अवस्था भी कहते हैं शैशव अवस्था, ये भी इसका उपनाम है। फिर प्रिय लगने वाली कि बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है तो सबका प्रिय होता है, सबका चाहती होता है, सब छोटा होता है उसको सब पसंद भी करते हैं। तो प्रिय लगने की अवस्था भी कहते हैं। फिर संस्कारों की अवस्था भी शैशव अवस्था है कि माँ अपने बच्चे को सिखाती है। ठीक है, संस्कार कैसे रहना, कैसे बड़ों से आदर्श करना, ये थोड़ा बहुत उसको संस्कार देखकर सीखता है। फिर आता है भावी जीवन की अवस्था भी इसे आधारशिला का है। ठीक है, कि भावी जीवन की अवस्था या आधारशिला कहाँ है शैशव अवस्था को। फिर अपन आगे बात करते हैं साथ। फिर इसी क्रम में बात करते हैं कि शैशव अवस्था की विशेषताएं क्या है, कि विशेषता क्या होती है कि शारीरिक व मानसिक विकास, कि अपना जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास ये शैशव अवस्था की विशेषता है। फिर अपन बता सीखने की तीव्र गति शैशव अवस्था को कहा है। फिर सामाजिक गुणों का विकास, कि जो सामाजिक गुणों का विकास भी शैशव अवस्था से होता है। ठीक है, फिर नैतिक गुणों का अभाव रहता है। ठीक है, फिर खिलौने में अधिक रुचि लेता है। शैशव अवस्था में जब छोटे थे अपन भी तब खिलौने में काफ़ी रुचि रखते थे। ठीक है, फिर दूसरों पर निर्भर, कि बच्चा इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है। फिर अनुकरण द्वारा सीखना, ये 10 माह तक होता है तो बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है। फिर अनुकरण द्वारा जैसे कि अपन जो उसकी माँ कर रही है या अपन जो कर रहे हैं वो वैसे ही बच्चा करेगा। जैसे किसी छोटा बच्चा 10 माह का बच्चा है, अनुकरण कैसे, जैसे कि उसको अपन ये कहेंगे जब छोटा बच्चा हो तो 10 माह का आप हो तो आप भी प्रैक्टिकली कीजिएगा। जैसे कि आप हंसोगे वो भी हंसेगा, जैसे आप हाथ हिलाओगे वो भी हिलाएगा, ये अनुकरण करता है। ठीक है, या जो कुछ उसकी मम्मी कर रही है वो भी करेगा। फिर मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार, कि मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार को भी शेष अवस्था की विशेषता कहा है। फिर काम मुक्ता, मतलब जब शेष अवस्था में होता है तो बच्चे में काम मुक्ता कहा है बच्चा। ठीक है, मतलब उसमें मतलब सेक्स के गुण होते हैं, काम मुक्ता मतलब। फिर ये किसने कहा था? इस सिगमंड फ्राइड का मानना था ये। ठीक है, कि भाषा कौशल का विकास प्रारंभ, कि भाषा कौशलों का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, किसमें? शैशव अवस्था से स्व केंद्रित होता है और सीमित मात्रा में कल्पना, की कल्पना करता है लेकिन सीमित कोई मात्रा होती है उसमें करता है। फिर शैक्षणिक संवेग की अवस्था, संवेग लंबा स्मृति। ठीक है, कि फिर आगे अपन बात करते हैं
बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष है कि रॉस ने क्या कहा है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, फिर हृदय परिपक्वता की अवस्था, फिर कॉल्स ब्रूस ने क्या कहा है कि जीवन का अनोखा काल माना है, कि कॉल ब्रूस का ये कहा कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को माना गया है। किलपैट्रिक का ये कहना था कि बाल्यावस्था में प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, ठीक है, कि सामाजिकरण की अवस्था है। फिर स्ट्रेंग ने ये कहा कि एक 10 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु में जीवन के सभी खेल खेल चुका होता है, खेल चुका होता है। और इसमें इसने ये भी कहा कि बाल्यावस्था में बालक भाषा में सर्वाधिक रुचि लेता है, ठीक है। फिर एडकिंसन का ये मानना था कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे आनंददायक काल है। क्या है? आनंददायक काल है। फिर बाल्यावस्था की जो विशेषता है इस प्रकार से है कि शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में, नैतिक गुणों का विकास हो जाता है और समलैंगिक सद्भावना का विकास हो जाता है, रचनात्मक कार्य करने लगता है बालक, फिर बहुमुखी व्यक्तित्व वाला हो जाता है बाल्यावस्था में, फिर वस्तु संग्रहण करता है, खेल में सर्वाधिक रुचि लेता है, परिश्रमहीनता, बाल्यावस्था में परिश्रमहीनता होती है, फिर टोली समूह की भावना होती है, अदला बदले की भी भावना होती है, हीन भावनाओं का शिकार रहता है, ठीक है। फिर पक्षपात की भावना रहती है बाल्यावस्था में, चोरी करना सीख जाता है, झूठ बोलना सीख जाता है, भाई बहनों में झगड़ा होते हैं, आपके भी हुए होंगे, मेरे भी बहुत हुए बाल्यावस्था में साथियों। फिर बाल्यावस्था में के जो उपनाम है वो इस प्रकार है, जैसे कि मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है, हृदय परिपक्वता का काल भी इसे कहा है, फिर मूल चिंतन की अवस्था भी कहा है। क्या? मूर्त चिंतन की अवस्था का मूर्त चिंतन करने लग जाता है। फिर प्राथमिक विद्यालय अवस्था, फिर शैक्षणिक दृष्टि से महत्व, खेल की आयु भी कहा है, फिर टोली समूह की अवस्था, ये आयु टोली समूह की आयु होती है ये बाल्यावस्था, जैसे इसे अपन गेम एज भी कहते हैं, ठीक है। फिर परिवार समाज में महत्व, सामाजिकरण, प्रतिद्वंद्वात्मक यानी परिवार समाज में महत्व सामाजिकरण करता है, फिर वस्तु संग्रहण की दशा होती है। अभी अपन बात करते हैं किशोरावस्था, जो 13 से 18 काल माना गया है। कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था 13 से 19 कहते हैं, कि न किसी ने 13 से 18 कहा है। फिर किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता होता है, ठीक है। परिपक्वता का सर्वप्रथम प्रयोग गैसल द्वारा किया था। किसके द्वारा? गैसल द्वारा। 1904 में स्टैनले हॉल में एडोलेसेंस नामक पुस्तक की रचना की गई थी, ठीक है। त्वरित विकास का सिद्धांत प्रतिपादन स्टैनले हॉल ने किया। किसने किया था? त्वरित विकास का सिद्धांत प्रतिपादन स्टैनले हॉल ने किया था। स्टैनले हॉल के अनुसार बालक बालिका में जो भी परिवर्तन होते हैं तत्काल या अचानक होते हैं। कि स्टैनले हॉल का ये मानना था कि बालक बालिका में जो भी परिवर्तन होते हैं वो तत्काल या अचानक होते हैं। कर्मिक विकास सिद्धांत प्रतिपादन जो थार्नाइट ने दिया था। किसने दिया था? थार्नाइट ने। कर्मिक विकास का सिद्धांत थार्नाइट ने दिया है। फिर थार्नाइट के अनुसार किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन होता है वह तत्काल ने होकर कर्मिक होता है, कि जो भी विकास होता है किशोर कर्म के अनुसार ही होता है, ठीक है। फिर जो निम्न परिभाषा किशोर अवस्था को लेकर वो मैं आपके समक्ष साझा करना चाहूँगा साथियों, कि वैलेंटाइन ने ये कहा था कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ठीक है, और घनिष्ठ मित्रता होती है। फिर रॉस ने ये कहा था
कि किशोर अवस्था शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति है, कि किशोर अवस्था जो होती है ना वो शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति। ये रोशने का था या उसका मत था। फिर किलपैट्रिक, किशोर अवस्था का जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, कठिन से किलपैट्रिक, ठीक है। और काल्सनिक का ये मानना था कि किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ व्यक्ति को अपने मार्ग की बाधा समझता है, कि किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ व्यक्तियों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। फिर आगे अपन बात करें, स्टैनली हॉल ने यह कहा था कि बालक अध्ययन का पितामह है। क्या है? बालक अध्ययन का पितामह है। स्टैन हॉल क्या है? बाल अध्ययन का पितामह कहा गया है। जो अपन बाल विकास पढ़ रहे हैं ना, उसका पितामह किसे कहा गया है? स्टैन हॉल को। तो इसने क्या कहा था कि संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है। स्टैन हॉल ने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है। फिर एरिक्सन ने यह कहा था कि किशोर अवस्था में किशोर स्वयं के व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो भी उसका व्यक्तित्व होता तो उसका फीडबैक चाहता है, ठीक है, अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है कि समाज में उसका भी नाम हो। फिर किशोर अवस्था के उपनाम जो है, संघर्ष, तूफान की अवस्था कहाँ है, इसे स्वर्णकाल का है, शारीरिक मान का है, बसंत ऋतु भी का है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को माना है, शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति किशोर अवस्था का है, संक्रमण मतलब होड़ करना, संक्रमण की आयु का है, संक्रांति का है, ठीक है। फिर आगे बात करें, जीवन की बसंत ऋतु का है, जीवन का स्वर्णकाल का है, देवदूत अवस्था का है, उलझन की दशा का है, समस्या समाधान की आयु का है, या टीन एज का है किशोर अवस्था को, ठीक है। फिर यह एज ऑफ ब्यूटी का है, तुलना करते हैं इसमें माता पिता की, जो छात्र होता है अपने पिता से तुलना करता है, माता जो होती है जो अपने बेटे से तुलना करती है, किसी और की लड़की से करके तुलना करती है, वो अच्छी ये खराब है, ये तुलना करती है, इसे क्या है? एज ऑफ ब्यूटी का है, ठीक है, टीन एज भी का है। फिर किशोर अवस्था की जो विशेषता होती है कि दूध शारीरिक व मानसिक विकास, बहुमुखी विकास होता है, सामाजिक विकास के कार्य में रुचि लेते हैं, ईश्वर एक धर्म की विश्वास, मतलब ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति इनका विश्वास हो जाता है, बढ़ता है। फिर देशभक्त की भावना होती है, मर मिटने की भावना होती है किशोर अवस्था में, देश के प्रति वीर पूजा, जो किसी भी आदर्श मानता है उसकी पूजा करता है, या उसके प्रेरणा लेता है उसे, या उसके रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे चलता है, या उसकी तरह बनना चाहता है, वीर पूजा उसे कहते हैं। जैसे विषम लैंगिक सद्भावना, कि विषम लैंगिक सद्भावना जो दूसरों होती है आप सभी को आती है। फिर आत्म संपर्त्य का ज्ञान, आत्म संपर्त्य का ज्ञान होता है। वित्तीय समस्या होती है, जैसे वित्तीय समस्या यानी जेब खाली होना, पैसा नहीं होना, व्यवसाय चयन की समस्या। फिर दिव्य सपने की अधिकता, खुली आंखों से सपना देखता है बच्चा इस किशोर अवस्था में। फिर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है अलग। अगर किशोर अवस्था को सही रास्ता नहीं देखा जाए तो वो गलत रास्ते भी जा सकता है। फिर पलायन कर जाना, गलत रास्ते पे चला जाता है। फिर खुदकुशी करने की भावना आ जाती है, कुछ भी बिगड़ जाए, कोई कह दे या ऐसा कुछ घटना हो जाए तो ऐसे खुदकुशी करने की भी भावना उत्पन्न होती है। उसके सभी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, काफ़ी हाइपर ही होता है। अनैतिक कार्य करना या प्रतियोगी भावना, नैतिकता का विकास करना। फिर दल भक्ति की अवस्था, ठीक है। और बच्चा जब 11 वर्ष के बाद ही अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। फिर आगे अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे साथियों बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। धन्यवाद साथियों, लाइक और शेयर जरूर करें।